तो उनकी लैंग्वेज अब बहुत ही खराब है। नाचते हुए नजर आती है मोटिवेटिया। डीजे मी की तो खैर ईगो की तो कोई परवाह ही ना करे, नहीं अपनी बहन की जिंदगी जीना चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस चैनल को ग्रो करने में आप सब लोगों की बहुत ही सपोर्ट है। आप सब लोगों के एक व्यू की क्या वैल्यू है वो मुझसे आप पूछ सकते हो। मतलब पूछना क्या, आप लोगों को पता ही है, मैं हर पल आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उस रब की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ मेरी इतनी प्यारी वाइटी फैमिली जुड़ी है। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं, आज पुत्तन को तो ज्ञान देंगे ही देंगे, ठीक है। थोड़ी सी उस मुंबई की हवा में से मतलब क्या चल रहा था वहाँ पर, क्या कैसे था, उसके लिए भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है यही मेरी वाइटी फैमिली ने। उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ कि आजकल बहुत बिजी होने के बाद भी, लेकिन मैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाती रही थी, उनकी शादी से लेके उनकी प्रेगनेंसी को लेके 2-3 मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं भी उनका नाम नहीं लूँगी। तो वो सब लोग भी यहाँ पे मुंबई में गए थे मम्माज अर्थ इवेंट में, ठीक है जी। तो जल्दी ही रिवील करेंगी, ये हमारी झूठी और सच्ची जो जोड़ी थी वो गई थी वहां पर, तो ये जल्दी ही रिवील करेंगी आप लोगों के सामने। बहुत ही अच्छी सी पिक्चर पेश करने वाली हैं कि इनको इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ मिलकर कैसा लगा। थोड़ा सा ज्ञान भी दूंगी आज के वीडियो में मैं। तो मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए कि लक की बात है, लक की बात है कि अभी मेरा चैनल जो है मोनो भी नहीं हुआ था, लेकिन वुमन बम वगैरह सब लोग आ रहे थे। यहाँ गुड़गांव में एक इवेंट जो है यूट्यूब की ओर से था कि उन्होंने कहा कि क्रिएटर्स को वहां पर जाना चाहिए और वहां जाने की वजह से आप लोगों का चैनल जो है वो ग्रो होगा। तो इन चीज़ों की मुझे समझ नहीं थी तो मैं वहां पर नहीं गई, लेकिन बहुत सारे कुकिंग चैनल वाले भी वहां पर गए थे। उस टाइम पे मैं कुकिंग की वीडियो जो है वो बना रही थी, है ना। चलिए, बोर नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि YouTube जो है वो ऐसे इवेंट रखता रहता है, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स के लिए। तो बड़े यूट्यूबर्स की शुमार में, गिनती में अभी जो है पुतन शायद नहीं से आई थी, लेकिन झूठी जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं इनके, इनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। तो जिस वजह से ये उस इवेंट के लिए ये कपल जो है इनवाइट था, ठीक है। ये कपल इनवाइट था, तो लेकिन उसके बाद जो एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा किया गया उसके लिए पुत्तन ने ही पे किया होगा, होगा श्योर, उसी ने पे किया होगा। आप लोगों को पता है कि अपने घर के लिए ही वो हर साल जहाँ 6 महीने बाद कुछ ना कुछ वो लेके आती रहती थी। अपना घर वही जो उसका एक्चुअली में अपना घर था, ठीक है। तो अब की जो उसने मतलब जिद में आके, जहाँ कह लें कि उसने मौके का फायदा उठाते हुए कि एक दिन जो है वो थोड़ा सा मुंबई को और एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो उस चीज़ में उसने इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा इनको, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इनको डिस्काउंट भी मिला होगा जिसमें जिस होटल में इन्होंने स्टे किया था। तो ऐसे ही कुछ बातें जो है निकल कर मेरे सामने आई, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर शेयर करी है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा मौसम का हाल। देखिए, बूंदाबांदी के छींटे तो पड़ने शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, जिस वजह से मुंबई के हालात जो हैं वो बदल गए थे। तो ऐसा ही कुछ हाल जब हुआ था, जब मुंबई में एंट्री हुई थी, तो मुंबई ने भी मौसम के बदले हालात, अपना जो रूप है वो बदल लिया था। मुंबई ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था इन दोनों को, और ऐसी उन दिनों में भयंकर वाली गर्मी रखी है। गर्मी तो खैर पहले से थी, थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि ऐसी भयंकर वाली गर्मी रखी है कि इन लोगों को बिल्कुल भी होटल से, जहाँ गाड़ी से निकलने के लिए बिल्कुल मनाही थी, बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि आप ठंडे इलाकों से आए हो, जल जाओगे, बस वो सनबर्न हो जाएगा। इसी चक्कर में ये दोनों जो है वो बाहर निकली ही नहीं। लेकिन अब जो मैं मेन मुद्दे पर आ रही हूँ, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने के बाद, वो सीधा और सच्चा मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इस पुत्तन मैम से कि देखिए, जब तक पैसा है, जब तक भाई बहन अपने हैं, जब तक सब अपने हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि खर्चा पानी खुद से किया है ना, तो जब तक सब अपने हैं, नहीं अपना तो पैसे के बाद कोई भी अपना नहीं है।
चलिए, एक ये टॉपिक हो गया, सॉरी बात हो गई। और दूसरी बात पे ये आते हैं, जिसके बच्चे को इतना दिखा दिखा के आप लोग इतने डॉलर्स कमा रहे हो, दुनिया से रिस्पेक्ट कमा रहे हो, इतना प्यार कमा रहे हो, उस बाप को भी कभी कोई पूछ ले। ठीक है, नहीं पूछा, चलिए कोई बात नहीं। अब आती हूँ एक और पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे पता है 100% आप लोग भी एग्री करोगे कि देखिए, जूठी ने जब अपना हेड ऑफिस ओपन किया था, उसके बाद इसकी 2 ब्रांचेस थी, जिसमें एक पुतन थी और एक पप्पू था। ठीक है, पप्पू था और पप्पू ने अपनी माँ जैसी बहन को बहुत ही तवज्जो दी है, बहुत ही इज्जत अफजाई की है, और हर बार शुक्रिया बोलते आते हैं नजर ये पुतन और पप्पू। ठीक है, क्या इन अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है पप्पू की, डीजेमी की और मोटू बिटिया की और झूठी की भी, कि पुतन के साथ ही ये सब लोग मिलकर थैंक यू बोले नन्नू जीजा को। एक्चुअली में जिसका वो बेटा है, जिसके ऊपर आप इतना प्यार उमड़ रहा है, आप लोगों का उमड़ घुमड़ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो बच्चा जो है वो नन्नू जीजा का है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आज जो रौनकें लगी हुई हैं आपके घर में, तो वो नन्नू जीजा की वजह से ही है। ये सबको पता है कि अकेली पुत्तन ही तो नहीं बच्चा पैदा कर सकती थी, है ना। ये बातें मुझे कहते हुए जहां पर अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कहनी पड़ रही हैं कि एक बंदा घुट घुट कर जी रहा है, एक बंदा अंधेरे में जी रहा है, एक बंदा छुप छुप के रो रहा है, उसकी आंखें बोल रही हैं, उसकी आवाज बोल रही है। उससे पता लग रहा है कि कोई कब तक पॉजिटिव सोचेगा, कोई कब तक पॉजिटिव सोचेगा। और जो कबूतर है वो भी आंखें बंद करके बैठा है, पॉजिटिव सोचते हुए कि हाँ भाई मेरी जिंदगी अभी बाकी है, लेकिन बिल्ली मौसी है उसको खा जाती है। तो पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। पॉजिटिव सोच रखो और साथ में अपनी मेहनत करो तो कुछ होता है। लेकिन नहीं, जूठी मैडम जो है ऑलवेज ही अपने को यहाँ पे रखते हुए दूसरों को यहाँ रखती है ना। लेकिन आज जो फील करवाया है कि सडनली ऐसे लगा अचानक से कि जैसे इनकी फैमिली जो है कंप्लीट हो गई। कल तो मैंने बहुत सारी दुआएं दी, और मैं अपनी वाइटी फैमिली से भी कहती हूँ कि नवरात्रे चल रहे हैं, आप लोग भी भगवान से ये प्रेयर करो कि हे भगवान जल्दी ही हे माता रानी इसकी भी झोली भर जाए, एटलीस्ट ये इधर उधर तो सोचना बंद करे और अपनी ओर ही ध्यान देना शुरू कर दे, है ना। लेकिन इसकी प्लानिंग जो है वो बहुत दूर तक है। इसका सरप्राइज जो है वो कल सरप्राइज शॉक्ड जो भी ये लिख रही थी, जो भी ये समझ रही थी, वो सब कुछ रिवील हो चुका था। सब लोगों को वो चीजें जो है पता लग ही चुकी थी। लेकिन आज एक बच्चे के साथ आप इतने खुश नजर आए, ठीक है, अपने एपिसोड में, ठीक है, उसको संभालते नजर आए। तो एक दिन 2 दिन की छुट्टी लेके पुत्तन और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी नन्नू जीजा को भी स्पेस चाहिए। दोनों अपना टाइम स्पेंड करें, कहीं चले जाएं, बच्चा थोड़े दिन के लिए, इनको 1-2 दिन के लिए पकड़ाने के होता है यार। ननिहाल वालों के साथ अलग ही है, सब लोगों की अटैचमेंट होती है। ठीक है, अब मैं भी हूँ अपनी बहन के, जो छोटी वाली बहन जिसकी मैंने बेटे के लिए आप लोगों को दिखाया भी था, बोला भी था ना, वो भी अपने बेटे को छोड़ जाती थी। लेकिन आजकल कोविड की वजह से जहाँ जैसे भी है वो भी नहीं आ रही हैं इधर, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ मिलवाऊंगी। ठीक है, लेकिन बच्ची बीमार थी, ये चीजें भी आप लोगों को पता है कि बहुत केयर करते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज है कि इन लोगों का वैक्सीनेशन का भी झूठ जो है वो सब लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, दूसरी वैक्सीनेशन जो है झूठी को नहीं लगी हुई। ठीक है, जो भी है, यहाँ पर बात अभी ये हो रही थी बच्चे को लेके। ठीक है, उन लोगों को भी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं भेजना चाहिए। एक्चुअली में जो बातें हैं जितनी जल्दी हो जाए पैचअप हो जाना चाहिए। आप लोगों को पता है ये सब चीजें जो है रिवील करती हुई नजर आई थी एक बार झूठी भी अपने एपिसोड में, अब उसके एपिसोड जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेव रखे हुए हैं, है ना जी। तो बात ये भी आती है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके पैचअप कर लो। ये मैं नन्नू जिज्जा और यहाँ पे पुतन से भी कहना चाहूंगी कि देखिए आप इंडिपेंडेंट होती हो ये अपना डायपर को लेके, तो नन्नू जिज्जा को चाहिए इसको डायपर फेंकने दे। भाई तू फेंक डायपर, अड़ोस पड़ोस के भी बच्चों के ला के दे दूंगा, तू फेंक। भाई तू ऐसे इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो मतलब घर तो बसा रहेगा, तू फेंक, डायपर फेंक, कूड़ा कचरा फेंक, जो रसोई का भी कचरा होता है जो भी होता है वो भी फेंक, बाथरूम भी क्लीन कर, सब कुछ कर, भाई तू कर, है ना। और यहाँ पर एक और चीज है कि देखिए जो इंडिपेंडेंट लड़कियों ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी है इंडिपेंडेंट की, कि एक्चुअली में इंडिपेंडेंट आप किससे हो सकते हो।
इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप किसी के मतलब आश्रय ना रहो, किसी के सहारे ना रहो, लेकिन अब तो टोटली पुत्तन को कहना चाहती हूँ कि आप डिपेंडेंट हो अपने मी और अपने भाई के ऊपर। पहले भी बोल चुकी हूँ। चलिए ठीक है, अगर आज ये सब बातें हुई हैं 9th मंथ के बाद, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्तन थोड़ा गौर फरमाना, थोड़ा सोचना कि अगर चिंटू जो है वही रहता अपने पापा के पास और अकेली होती तुम यहाँ पर, तो फिर ये भी देखा जाता कि मायके वाले कितने दिन और कितने टाइम रखते और बिना पैसे के रखते। ठीक है, क्योंकि मायके वालों की भी डेफिनेशन आपके घर से अलग ही निकलती है। बाकी मायके वालों की डेफिनेशन अलग है, आपका तो एग्जाम्पल ही दुनिया से बाहर है, बाहरी दुनिया के हो लोग हो, एलियन तो नहीं हो, बाहरी दुनिया के हो, और आपसे आपके स्पून जो है वो इंस्पायर होते हैं। ठीक है, आप एक अच्छा मैसेज दें जो कि दुनिया को पता तो लगे कि आपने खुद को इंडिपेंडेंट कैसे किया वहीं रह के। ठीक है, लेकिन आप अपने में इतनी दूरियां बढ़ा रहे हो, इतनी दूरियां बढ़ा रहे हो कि कल को अगर कुछ अच्छा भी होना हो, कल को कभी एक होना भी हो, लेकिन आप अपना पास्ट ही अपने दिमाग से नहीं निकालोगे। ठीक है, पास्ट को भूलिए, आज में जिए, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। समझ गए हो ना? पास्ट को भूले, आज में जिए, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। पॉजिटिव सोच रखें लेकिन मेहनत करें। ये नहीं पॉजिटिव सोच रखी हुई है लेकिन सामने खाई खड़ी है, करना कुछ नहीं है। बातें बहुत सारी हैं। और मोटू बिटिया जो है, मोटू बिटिया अभी आप बहुत अच्छे इनोसेंट लोगों की वाहवाही ले रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो, है ना? मतलब समझदार दिख रहे हो सबको, सब बहुत तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एक्चुअली में जो दूसरा वाला फेस है वो भी दिखा देते कि क्या हुआ था, वर्डिंग कौन सी यूज करते हो। यहाँ पर मैंने इसलिए ये बोला कि जूठी ने बोला कि बहुत गलत करता है, जो नन्नू जीजा है वो बहुत ही गलत करते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है बहुत ही खराब है, वो जो वर्डिंग यूज करते हैं बहुत खराब वर्डिंग यूज करते हैं, करते होंगे। ठीक है, क्योंकि सबके डबल फेस है। लेकिन जूठी को वो भी चीजें बतानी चाहिए ना कि मोटू बिटिया भी वो वाली लैंग्वेज यूज करती है। मोटू बिटिया की तो खाली लैंग्वेज ही नहीं गलत, उसके तो हाथ पैर सब गलत 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 डायरेक्शन में चलते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन ऑन कैमरा अलग ही फेस होता है। और जूठी के इशारों पर ऑन कैमरा नाचते हुए नजर आती है मोटू बिटिया। बाहर चले जाओ, जाते हुए दिखाई पड़ो, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरा जूठी इधर आ, तेरे को मैं बताऊं, मतलब अपने साथ हमेशा ये एक बहाना लेके जाती है क्योंकि ये डरती है। मैसेज दे दिया पुत्तन को कि आपस में जितनी जल्दी हो सके पैचअप कर लो। और दूसरी बात जो है कि दूरियां इतने दिन की ठीक नहीं रहती, फिर कुछ भी ठीक नहीं होता। अब तो बात आ जाएगी बड़ों की भी, बड़े भी अपनी अपनी ईगो छोड़ दें। अंकुश जीजा की भी मम्मी अपनी ईगो छोड़े, और डीजे मी की तो खैर ईगो की तो कोई परवाह ही ना करे। ठीक है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब ईगो छोड़ के दोनों ये हस्बैंड वाइफ भी एक हो जाएं। ठीक है, अब मैं डीजे मी की भी बात करना चाहती हूँ कि वीकेंड पे यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि पुत्तन जो तुम्हें मिलता था कि इंडिपेंडेंट गर्ल को कि चले जाओ मी के यहाँ पर, तुम ये भी काम करो वो भी काम करो, जो भी काम था कि बेटियां चलो पास की हैं तो मिल बांट के जैसे भी अपनी मी की हेल्प कर देती हैं, है ना? अब जो बेटी हफ्ते 10 दिन से निकली हुई है, लेकिन अब जो मी है सब काम हो रहे हैं और हंसी खुशी हो रहे हैं। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हाथों की खारिश भी दूर हो गई है, अब सोराइसिस भी ठीक हो चुका है, अब डायबिटीज भी ठीक हो चुकी है। अब सफेद सूट पहन के सफेद चुन्नी मुंह पर लेती हुई भी वो नजर नहीं आती है, दुखी प्राणी बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, चलिए एक तो ये बात हो गई। और यहाँ पर एक और जाते जाते मैं बात करना चाहती हूँ कि ये तो इंडिपेंडेंट लड़कियों की इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी। अब तो इनके ऊपर मतलब अब क्या ही बोलूँ, मैं फेडअप हो चुकी हूँ वाक्य में। ठीक है, क्योंकि ये गलत मैसेज जो हैं देती रहेंगी और इनके पर्दे जो हैं वो खुलते ही रहेंगे। लेकिन अब जाने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ पप्पू के ऊपर। पप्पू को देखिए, टाइटल देखिए, भैया भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ऐसा सुना था। लेकिन ये भी बात सही है कि घर में बच्चे और परिवार जो है आपका भूखा बैठा हो और वहां पे आप छैने बजा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, है ना? तो ये बात जो है यहाँ पर पप्पू ने बोल ही दी अपनी मी को। और मैं हैरान हूँ, मी ने ओपन में ऐसे ही रोटियां रखी हुई थी
उठाई, झाड़ी और प्लेट में रख ली, खा लो। मतलब इतनी हाइजीन हो आप लोग, इतने हाइजीन हो आप लोग, इसीलिए इंडिपेंडेंट रहना चाहती है ये पुतन। ठीक है, मतलब अब जो है मी सब कुछ ठीक ठाक है, रोना धोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़के ने पोल खोल दी है मी की कि देखिए ये घर में मेरे लिए खाना भी नहीं बना के गई हुई थी, कुछ नहीं था, लेकिन ये भजन कीर्तन करने गई थी, 5 मिनट लेट ही हो जाती। तो यहाँ तो भगवान भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में अगर 2 मिनट भी आप ध्यान लगाकर पूजा कर लेते हो तो आपकी वो भी सफल है। लेकिन आप अपने बच्चों को मत भूखा रखिए भी, उसके लिए भी कुछ बना करके जाया करें। ये इनके लिए बात हो गई। लास्ट में अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनना कि जब पुतन ने चेकआउट किया था और जाने से पहले, चेकआउट करने से पहले आप लोग एक बार अपने रूम को देखते हो, है ना, कि कुछ रह तो नहीं गया। तो सब लोगों ने एक नज़र में देख लिया कि डायपर वहां पर रह गया था। भैया लड़ाई झगड़ा ये सारा डायपर है, उसी की वजह से हस्बैंड वाइफ आप लोग अलग हो। तो वो जो यूज्ड डायपर था वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, तो वो तुमने वहां क्यों छोड़ दिया? तो वो तुमने उठा के क्यों नहीं रखा अपने पर्स में? पर्स में रखती, क्योंकि डायपर ही का तो झगड़ा था। पुतन, बोलने से पहले एपिसोड में थोड़ा सा सोच लिया करो। एक डायपर की वजह से ही सारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कुछ 1-2 और भी प्रॉब्लम वहां पर रही थी। ठीक है, जहाँ उनको 10 प्रॉब्लम तुमसे रही थी, जिस वजह से आप तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम एक्चुअली में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती हो, तुम एक्चुअली में अपनी नहीं, अपनी बहन की जिंदगी जीना चाहती हो। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।